फादर है हमारे, फादर की गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जॉब का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारी मम्मी के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली। ठीक है, अब दूसरी शादी कर ली, उनकी जो पोस्टिंग है वो है टनकपुर में। टनकपुर में वो वहीं रहते हैं, कोई हमें उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। इसके पापा करते मेरे साथ ऐसे करते थे, जुल्म तो बहुत बहुत करे भाई। खाना बना दिया, खा लिया सारा, सब्जी भी सारी खा गए, रोटी भी सारी खा गए। फिर नशा उतरते ही ला रोटी, ला सब्जी, नहीं कि तुमने सारी सब्जी खा ली, सारी रोटी खा ली, कहाँ से लो। फिर भैया दे जुत्ता दे, जो हाथ में वो उठा कर दबा दब, मन तो खाई नहीं, मन तो खाई नहीं, मुझे कद रोटी दी। ये लड़ाई झगड़े, जरा सी बात तो बिठाना चाहिए। पीने वाले को कोई, पीने वाला सब तमीज कोई नहीं है कि ये ठीक है सरकार ने खोल ले बैठा, तो सरकार बिगाड़ रही है पब्लिक को, पब्लिक को सरकार ही बिगाड़ रही ना। अरे बिगाड़ के तो बेटा सरकार चल रही पहले, तो ये दूसरे ठेके ही बंद होने चाहिए। तो फिर कहाँ से पिएगा दारू, और कौन बिगड़ेगा और कौन सुधरेगा। फिर तो सुधार ही हो जाएंगे, ना मिलेगी तो फिर तो सुधार ही सुधार है। ये दूसरे ठेके ही बंद होना, ठेके ही बंद होने चाहिए बेटा। मेरी मम्मी ऐसी एक दूसरे का किसी का काम कर देती थी, तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा आया था तो वो मुझे सपोर्ट करती थी। हमारी मम्मी ने भी काफ़ी मेहनत की है और स्ट्रगल किया है, काफ़ी दुख झेला है उन्होंने। उन्होंने तो भैया खोपड़ा फाड़ दिया था यहाँ से, ईंट मार दी था। ये दांत भी नहीं टूटे, ये भी मुँह का कुछ नहीं गया, हाथ में ये टक्के लग रही है, मार दिया चिमटा ठा का कटे, लाठी मार दी, ये नहीं यहाँ से टांग घोड़ दी। बैठे बैठे भगवान शुद्धा देखो सही हूँ आज भी, बहुत चोट खाई। भैया तेल छलक के घेर दिए 10-10 लीटर मट्टी के, आग लगाने को जेठ के महीने में, ये महीना इससे जो महीना पिछला का, आग लगाने को आग लगाऊंगा, मोहल्ले वाले भागे। सबको पता, पल्ली गली में जाकर पूछ लो, मेरे दुख की कहानी सब बता देंगे जिन्होंने दिखा। मैंने काम पकड़ा धीरे धीरे। पहले मैं आइसक्रीम बेचता था, गली गली आइसक्रीम बेचता था। तो जैसे ही मैं बड़ा होता चला गया, थोड़ी समझ होती चली गई क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मैं जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई का वो निकालता था कि हाँ भाई पढ़ना भी है, ड्रेस बनानी है। तो उसी बीच में मैं ऑटो भी चलाता था, कॉलेज से आया ऑटो चलाया। फिर मैं 2016 में यहाँ पर आया फैक्ट्री में मैंने इनसे बात की, इन्होंने मुझे 4,600 रुपये में मुझे यहाँ पर रखा। 4,600 में उन्होंने रखा। आज मुझे कम से कम 16 से 4-6 साल हो गए। 6 साल में अब इन्होंने मेरे 10,000 रुपये गिरे हैं। अब मैं जैसे तैसे करके मम्मी को अपने पास रखता हूँ। दोनों भैया जो अपनी अपनी फैमिली उनकी अलग होती है, सारा घर का खर्चा वगैरह सारी चीज़ मैं चलाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी काम कर लेता हूँ, स्क्रीन प्रिंटिंग हो गई, बोर्ड बना लेता हूँ, पेस्टिंग हो गई, और अदर भी काम कर लेता हूँ, छोटे मोटे जो भी काम होते हैं। ये काम हमारा 9 बजे जो हमारी फैक्ट्री खुलती है, यहाँ से 9 से 5:30 बजे तक का टाइम है। लेकिन कुछ काम हमारा अर्जेंट का आ जाता है तो वो हमें करना होता है। कभी कभी 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12-1 भी बज जाता है, और कभी कभी 5:30 बजे चले जाते हैं, 6 बजे चले जाते हैं। हाँ, मेहनत वाला तो है ना, काफ़ी मेहनत लगती है। और पंखे तो क्लोज ही कर देते हैं, फ़ैन होते हैं पंखे उनको तो हम बंद ही कर देते, अगर वो चलाएँगे इंक सूख जाएगी। उसमें हमें प्रेशर भी डालना होता है, प्रेशर नहीं डालेंगे तो चलेगा ही नहीं, वो क्वालिटी नहीं आएगी। काफ़ी मेहनत लगानी पड़ती है, उसमें दम भी लगाना पड़ता है, जोर लगाने पड़ते हैं, और उसको एक्सपोज भी करना होता है, स्क्रीन उठाना भी होता है। जो आपने देखा भी वो फ्रेम के अंदर जो बना हुआ था नेगेटिव, वो हमें उठाना भी पड़ता है। सर हेल्थ का प्रभाव तो हर चीज़ से पड़ता है। अगर कोई मतलब कि बोलेंगे नशे की तरह का होता है, एक तरह से केमिकल ही है। अगर हमारी बॉडी उसको खींचेगी अपनी तरफ तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन क्या करें, काम करना है, मजबूरी है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है तो करना होगा। मैं काफ़ी बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, दिल्ली गया और आपका शिमला गया, काफ़ी दूर दूर तक गया, दिल्ली गाज़ियाबाद बुलंदशहर और आपका पंजाब चंडीगढ़ सब जगह गया हूँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया ना। कंपटीशन इतना हो गया कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, कितनी मेहनत कर लो। कोचिंग लगाए हुए थे, मेहनत कर रहे थे कि मेहनत रंग लाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पैसे के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। अगर हमें कुछ
ये देखो घर चलाने के लिए तो करना पड़ेगा कुछ भी, एक जिम्मेदारी जो होती है उसके लिए आदमी कुछ भी कर गुजर जाता है। उसमें कम से कम ये मान लो आप 2 घंटे भी लग जाते हैं, 3 घंटे भी लग जाते हैं कंटिन्यू। हाँ, सांस लेने में परेशानी होती है, पानी की बोतल रख लेते हैं हम पास में, पानी पीते रहते हैं बार बार, क्योंकि अभी आप देख रहे थे काफ़ी पसीने भी आ रहे थे तो बार बार पानी तो ले ही लेते हैं। सुबह आ जाते हैं यहाँ पर और जाने का तो कोई टाइम ही नहीं पता होता, क्योंकि काम अर्जेंट आ जाता तो अपने रात में जा रहे तो घूमने का क्या है, सोने का टाइम तक नहीं मिल पाता, क्योंकि फिर सुबह यहाँ पर आना होता है। तो घूमने का ऐसा कुछ शौक नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी जो होती है वो सारे शौक ख़त्म कर देती है।